हेलो बच्चों, एसआरडीएम क्लासेस में आप सभी लोग का दिल खोल करके स्वागत है। आइए आज हम एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें 16 क्वेश्चन है। कह रहा है प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x बाई sin 17 माइनस sin 3x इज इक्वल टू sin 2x बाई cos 10x हमें प्रूफ करना है। ओके, तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 9x माइनस cos 5x होल बाई sin 17 माइनस sin 3x। ओके, देखिए इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज हुआ है, उस फॉर्मूले को यूज करके देखिए करते हैं। यूजिंग फॉर्मूला देखिए sin c माइनस sin cos c माइनस cos d है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ओके बच्चों, अब इसी का नेक्स्ट नंबर फॉर्मूला भाई यहाँ sin c माइनस sin d है, तो sin c माइनस sin d का लगा दीजिए। sin c माइनस sin d इसका लगाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ओके बच्चों, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का हम लोग यूज करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो cos 9x माइनस cos 5x है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों 2 sin c प्लस d मतलब 9x प्लस 5x 9x प्लस 5x बाई 2। अब इसके बाद फिर से साइन है, साइन c माइनस d का क्या हो जाएगा 9x माइनस 5x होल बाई 2। ओके बच्चों, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस था तो माइनस लगा लीजिएगा। फिर साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, तो क्या हो जाएगा इसका 2 cos 17x प्लस 3x बाई 2 और साइन 17x माइनस 3x बाई 2। ओके बच्चों, कोई दिक्कत। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ है माइनस साइन, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 5 14 और 14x बटे में 2 राइट। और ये हो जाएगा साइन 9x से 5x आप घटाएंगे तो 4x आएगा बाई 2 होल बाई। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहां पे क्या है cos 17x है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 20x बाई 2। ओके, और ये साइन क्या है घटाएंगे तो आएगा 14x बाई 2। ओके, अब ये 14x बाई 2 और ये साइन ये दोनों कैंसिल आउट, ये हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, cos 2 2 जा ये हो जाएगा और 2 10 जा ये हो जाएगा राइट। तो क्या आ जाएगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x बचेगा और होल बाई cos 20x बाई 2 है, तो ये कितना है काटने पे आया cos 10x। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड बच्चों, आ रहा है ओ सेट। क्वेश्चन में माइनस भी था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में माइनस भी था राइट। तो हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन इसके प्रूफ हो गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है,
इसमें कह रहा है प्रूव दैट sin 5x प्लस sin 3x बाई cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x हमें प्रूव करना है, राइट। तो घबराने की कोई बात नहीं। देखिए sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d, ये रूल बहुत ही ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो कृपया करके मेरे पिछले लिंक में जो दी गई वीडियो है फॉर्मूले की, उसको जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये सवाल हल करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 5x प्लस साइन 3x होल बाई cos 5x प्लस cos 3x। ओके बच्चों, अब यहां पे देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं यूजिंग, कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। साइन c प्लस साइन d का लग रहा है, साइन c प्लस साइन d का लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2। ओके बच्चों, और नेक्स्ट फॉर्मूला है cos c प्लस cos d, तो इसका भी यही हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। देखिए यहाँ जो प्लस होता है, जब प्लस के केस में होता है तो दोनों के केस में cos cos ही रहता है, और c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2 हर फॉर्मूले की यूज करते हैं। लेकिन जब यहाँ माइनस लग जाता है तो माइनस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 यूज करते हैं। ओके, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम इस सवाल को हल करेंगे। इज इक्वल टू क्या है बच्चों, साइन, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2। ओके बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसके बाद सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 काट दीजिए, भाई कट रहा है तो इन दोनों को काट दिए। काटने के बाद देखिए और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन 5x प्लस 3x दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बच्चों, वैसे 2 मत काटिए अभी, ये हो जाएगा 2 साइन 8x बाई 2 cos 2x बाई 2 बाई 2 cos 8x बाई 2 cos, वैसे राइट 2x बाई 2। देखिए ये दोनों सेम है, काट दीजिए, 2 से 2 भी काट दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कह रहा है, अब बचा क्या, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो साइन इज इक्वल टू साइन 4x बाई cos 4x, और हम जानते हैं साइन x बटे में cos x है तो ये tan x के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो tan x के बराबर हमने प्रूफ कर दी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, प्रूव दैट sin x माइनस sin y बाई cos x प्लस cos y इज इक्वल टू tan x माइनस y बाई 2। ये हमें प्रूफ करना है, इसको लेके चलना है और इसको प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन x माइनस साइन y होल बाई cos x प्लस cos y। ओके बच्चों, तो आइए इसको लेके चलते हैं।
तो यहाँ पे इस वाले के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यूजिंग क्या फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस मत लीजिए, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ओके बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या लेना है, क्या है, cos x प्लस cos y का ले लीजिए। इसके लिए जब बताए थे कि जब दोनों सेम हो और प्लस बीच में हो तो इसके लिए सेम फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। जब सेम सेम हो और बीच में प्लस हो तो दोनों सेम सेम रहेंगे, cos cos ही रहेगा, बस फर्क सिर्फ इतना, जो ऊपर यूज करते हैं c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, वही यूज करेंगे। ओके बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा साइन c प्लस डी की जगह x प्लस वाई, 2 cos बाई 2। अब इसके बाद साइन है x प्लस वाई, x माइनस वाई है ना, माइनस वाई बाई 2 बाई, अब cos के लिए भी सेम यही हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई कैंसिल आउट, साइन बटे में cos और ये सेम है, थीटा इसको मान लिया जाए तो सेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा का मतलब x माइनस वाई बाई 2। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन x बटे में cos x बराबर क्या होता है बच्चों, tan x होता है, तो वही हमने यूज किया। अब ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रूव दैट sin x प्लस साइन 3x बाई cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 2x। ये हमें प्रूफ करना है, तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इज इक्वल टू, आपको बताया था बच्चों, जो बड़ी वाली होती है उसको पहले लिख लेते हैं, बाद वाली इधर लिख लेते हैं। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए या होगी भी नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम सेम है और सेम है तो कोई एक ना एक कट जाएगी और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बट चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 3x प्लस साइन x होल बाई cos 3x प्लस cos x। ओके, तो यूजिंग फॉर्मूला, क्या यूजिंग फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d, तो ये फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। ओके बच्चों, इसी प्रकार cos, ये वाला नोट कर लीजिए, cos c प्लस cos d के लिए 2 cos, सेम है तो मैंने बताया था, और प्लस अगर बीच में आता है तो डायरेक्टली cos cos लिखना है, 2 cos cos लिख लीजिए और बीच में सेम उतार लीजिए, c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू। अंडरस्टूड। ओके बच्चों, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस x बाई 2 और cos 3x माइनस x बाई 2, और इसी प्रकार इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 cos 3x प्लस x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, cos 3x माइनस x बाई 2 और cos 3x माइनस बाई 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 भी कैंसिल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 4x बाई 2 और ये हो जाएगा cos 4x बाई 2, 2 2 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों,
इज इक्वल टू साइन 2x और cos 2x। भाई बचा साइन 2x और cos 2x, तो ये tan 2x के बराबर हो जाएगा। अंडरस्टूड, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? प्रूव दैट sin x माइनस साइन 3x बाई साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x। राइट, हमने आपसे कहा था कि जो भाई बड़ा वाला है इसको आपको पहले लेना है, तो पहले लेने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, इसी तरह नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए। ओके बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भाई ये साइन 3x आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार इससे भी माइनस कॉमन ले लेंगे साइन, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। भाई ये पॉजिटिव हो गया, अब ये निगेटिव हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए साइन c माइनस साइन d का रूल लगा दीजिए। किसका रूल बच्चों? साइन c माइनस साइन d का रूल लगा दीजिए। इसको रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ओके बच्चों, तो अब ये लगा दीजिए और नीचे देखिए ये सूत्र बन रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन o इज इक्वल टू cos 2x। राइट बच्चों, तो अब ये सेम फॉर्मूला लगा करके कर दीजिए इसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 cos 3x प्लस x बाई 2 साइन 3x माइनस x बाई 2 होल बाई, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? cos 2x, cos 2x। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 cos 4x बाई 2। अब इसके बाद ये आ जाएगा साइन, कितना है बच्चों? 3x से घटाएंगे तो आएगा 2x बाई 2 और ये होल बाई कितना है? cos 2x, तो 2 cos 2x और ये साइन x बाई cos 2x। cos 2x कैंसिल आउट, ये बचा 2 साइन x। क्या हो जाएगा बच्चों? इज इक्वल टू 2 साइन x, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके इक्वल प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या कह रहा है? प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाई साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू cot 3x, मतलब इसके बराबर है, ये कह रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लिख लीजिए भैया, cos 4x प्लस cos 3x cos 2x बाई साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। ओके बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, अगर मैं 3x प्लस 4x लेके चलता हूं तो हम जानते हैं c प्लस डी एक आता है, c प्लस डी आप करेंगे तो 4 3 कितना होगा? 7x हो जाएगा। जब 7x होगा तो इसलिए इसको हम क्या 2 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, राइट। तो उसी प्रकार अगर एक आता है c माइनस डी में हम 4x माइनस 3x करेंगे तो ये भी x बाई 2 आएगा, तो कैसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो इसी प्रकार देखते हैं जिसका पेयर बन जाता है, राइट बच्चों। तो किसका किसका पेयर बन रहा है? 4x और 2x का। तो 4x प्लस 2x करेंगे तो आएगा 6x, ये भी 2 से कट जाएगा। 4x माइनस 2x करेंगे तो ये भी आएगा 2x, ये भी 2 से कट जाएगा। तो कुल मिला करके हमें ऐसा पेयर बनाना है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो इससे क्या बन सकता है? नेक्स्ट स्टेप में से लिखेंगे cos
4x प्लस कॉस 2x को इधर लेते आइए, प्लस कॉस 3x होल बाई साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। ओके, अब यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला है, cos c प्लस cos d। बताए थे cos c प्लस d आता है, तो दोनों के लिए cos ही लगाएंगे और d प्लस डी बाई 2 ये है और cos d c होगा, d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इसी प्रकार इसके लिए इतने के लिए क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू, इसके लिए रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 और इसके बाद क्या हो जाएगा cos 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस cos 3x तो है ही है, होल बाई 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 cos साइन c प्लस साइन d था तो यहाँ cos आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जल्दी में गलत लिख गया है, तो ये हो जाएगा 2 साइन का हो जाएगा cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस साइन 3x। कोई दिक्कत इतने में किसी को होनी भी नहीं चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप पे है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। 4x प्लस 2x जोड़ोगे 6 आएगा, 6 से 2 को काटो कितना आएगा, 2 cos कितना आएगा 3x आएगा और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4x से 2x घटाएंगे तो 2x आएगा, इसके बाद 2 से काटोगे तो कितना आएगा बच्चों, x आएगा, सिर्फ कितना आएगा, x आएगा और प्लस cos 3x नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे 4x प्लस 2x 6x बाई 2 करेंगे तो आएगा 3x और इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos x प्लस साइन 3x। अब यहां से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, cos 3x कॉमन हो जाएगा भाई, इससे ये कॉमन, इससे ये कॉमन, इससे ये कॉमन, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे, इज इक्वल टू cos 3x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 2 cos x प्लस 1। उसी प्रकार इससे sin 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 cos x प्लस 1। देखिए cos 3x कॉमन लिए तो 2 cos x इधर बचा और यहां से पूरा कॉमन लेंगे तो 1, इधर से sin 3x कॉमन लेंगे तो 2 और cos x बचेगा और इधर से 1। तो ये देखिए दोनों बराबर हैं और इनटू में है तो कट जाएंगे और ध्यान दीजिएगा अगर प्लस में होंगे, जैसे यहाँ पे प्लस में है तो ये सब नहीं कटते हैं, ठीक। तो ये cos 3x बाई sin 3x, cos x बटे में sin x है तो ये cot x के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, cot 3x के बराबर हो जाएगा, जो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रूव दैट cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x plus into cot x is equal to 1, राइट। तो आइए देखते हैं, अगर हम ध्यान दीजिएगा इसमें हमें ये इसको लेके नहीं चलना है, इसे हमें सूत्र से लेके चलना है तब आएगा ये। तो आइए देखते हैं, वैसे cot 2x आ रहा है, x आ रहा है और 3x आ रहा है, तो ध्यान दीजिए अगर हम 2x प्लस 3 x लेके चले तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा। और अगर हम दोनों तरफ cot ऑपरेट कर दें, cot इधर भी लगा दें, cot इधर भी लगा दें, तो
cot 2x हो गया और प्लस x हो गया, cot 3x हो गया, राइट। तो 3x 2x x ये आ गया, राइट बच्चों। तो अब यहाँ cot 2x प्लस x का नियम लगा दीजिए। क्या नियम है? cot, क्या नियम है बच्चों? cot ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cot 2x cot x, इसके बाद यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ -1 लेके चलिए, और बटे में क्या हो जाएगा हम बताए थे, इसको x मानिए इसको y मानिए उस हिसाब से। तो ये हो जाएगा cot x प्लस cot 2x इज इक्वल टू cot 3x। अब इसको क्या कीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, ठीक। तो ये हो जाएगा cot 2x cot x -1 इज इक्वल टू cot 3x, ये है cot x प्लस cot 2x। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे, cot 2x cot x -1 इज इक्वल टू, इन दोनों को अंतर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो cot 3x cot x प्लस cot 2x cot 3x। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, अब हमें क्या प्रूफ करना है, cot x cot 2x, तो ये तो यही है, इसको इधर कर लीजिए, cot x cot 2x। अब देखिए इसको, ये माइनस है, राइट, इसको आप इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इनको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। cot 2x और cot 3x ले लीजिए, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cot 2x cot 3x, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू, ये -1 इस साइड आएगा तो हो जाएगा +1। शायद हमें यही प्रूफ करना था। देखिए ये इसके बराबर आ रहा है, यस। हेंस क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है, प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट के अंदर 1 - tan स्क्वायर x बाई 1 - 6 tan स्क्वायर x और tan 4x है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लेके चल के ये टिपिकल दिख रहा है, और इसे तो हमें सूत्र मिल सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, tan 4x है। tan 4x को हम लिख सकते हैं tan 2 × 2x। ध्यान दीजिए बच्चों, इसे इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे अगर हम tan 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे तो ये 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ओके बच्चों, तो इसी को वो करके हम इसे हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan 4x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan 2x। ओके, तो ये लेके चल रहे हैं, अब इसको हल करते हैं, इज इक्वल टू tan 2x को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 tan 2x। देखिए इसको थीटा मान लीजिए, और इसको थीटा मानेंगे तो 2 tan थीटा हो गया, मतलब 2x बाई 1 - tan 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए फिर से 2x आ गया, 2x का मतलब 2 tan 2 थीटा आ गया, फिर से इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 1 - tan x का होल स्क्वायर, राइट, बाई, अब ये 1 - यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 tan x बाई, ये पूरे का होल स्क्वायर है तो केवल इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट। ये इतना तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे,
इसको हल करेंगे तो ये तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसको इधर लाएंगे, सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 2 जा 4 tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर बाई, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 माइनस है, अब इसको ये जो स्क्वायर है इसको अलग से दे दिया जाए तो ये इधर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, tan का करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतने में, राइट। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, अब ये 4 tan x है तो 4 tan x ही रहने दीजिए बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर कर दीजिए, tan स्क्वायर x कर दीजिए, राइट। अब इसके बाद बाई क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व बीच भाई नीचे क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे लगा दीजिएगा, इज इक्वल टू 4 tan x इंटू ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाई, ये यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x है और इधर क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan की पावर 4x हो जाएगा। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर x और क्या है माइनस 4 tan स्क्वायर x है, राइट। इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए ये एक टू स्क्वायर है और एक टू, इसको काट दीजिए भाई, 2 थे ना यहाँ पे, कट गया तो बचा कितना 4 tan x 1 माइनस tan x बाई, अब यहाँ पे ये बचेगा 1 प्लस tan की पावर, इसको बाद में लिख लीजिएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो 1 माइनस 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 ये कितना हो जाएंगे 6 हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x, राइट। तो इस ये जो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं, tan 4x हम लेके चले और राइट हैंड साइड के बराबर ला दिए, हेंस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। 24 है 23 नहीं। इसमें कह रहा है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, राइट। तो अब क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, आइए। इज इक्वल टू cos 4x और cos 4x को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। तो ये एक सूत्र बन जाएगा, क्या सूत्र बन जाएगा, ध्यान दीजिए, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा क्यों लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये साइन है तो इसको चेंज करेंगे, इस वाले को एक रफली के तौर पे क्या है, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा साइन x cos x। अगर इतने का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये 4 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर, ये cos स्क्वायर और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा।
अर्थात ये आ जा रहा है। तो इसी का रूप बदलेंगे, जब साइन होगा तभी ना तो बदलोगे। ओके, तो आइए इसी को लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos 2 है, इसके लिए लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा नहीं 2x हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इस स्क्वायर को आप भाई ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस, पहले साइन 2x का लगा दीजिए फॉर्मूला, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x cos x, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर x, और इसका करेंगे तो cos स्क्वायर x। अब 2 4 जा 8, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। राइट बच्चों, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x यही तो लाना था, हमने ला दिया, हेंस दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, प्रूव दैट 25 है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x 48 इंटू cos की पावर 4x प्लस 18 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1 दिया गया है। कितना दिया गया है, माइनस 1 दिया गया है। आपको ये लेके चलना है और ये प्रूफ करना है। तो आइए लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बच्चों, cos 6x। ओके, तो cos 6x को आप चेंज कर सकते हैं cos 2 इंटू 3x। ओके बच्चों, cos 2 इंटू 3x हो जाएगा। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, रूल है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि cos के टर्म में है तो हमें यही लेके चलना है। ओके बच्चों, तो आइए लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा। अब इसके बाद इसे लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ ये थीटा लेके चलेंगे जो ये है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर, या इसको क्या लिख देंगे, इसका होल कर सकते हैं, किसका, 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद cos 3x का एक सूत्र है, क्या है, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके बच्चों, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 1 है, और इसका होल स्क्वायर है भाई पहले से ही, तो इसका होल स्क्वायर, भाई इतनी की जगह पे हमने ये लिखा है, और इसका तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना इस टोटल का, तो होल स्क्वायर करते हैं। 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा cos की पावर 6x प्लस भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, राइट। तो वही तो लेके चल रहे हैं, तो 16 cos की पावर 6x हो जाएगा, माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा, 3 3 9 cos स्क्वायर x। ओके बच्चों, अब इसके बाद 2ab, 2 इंटू 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस 24 cos ये है, cos ये है, ये यहाँ cos की पावर 3x है और यहाँ cos की पावर ये, तो इसको लिख लीजिए cos 3x इंटू cos x। ओके बच्चों, और बाहर माइनस है, इसको माइनस लिख लीजिए, राइट, और इसको ब्रैकेट के अंदर लगा दीजिए, क्योंकि हमें 2 भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 cos की पावर 6x प्लस 2 9 जा 18 इंटू cos स्क्वायर x माइनस
इसको इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 48 इंटू ये cos x और ये cos 3x हो जाएगा cos की पावर 4x माइनस 1। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 32 cos 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1। इनको पावर के रूप में अरेंज किए हैं, तो जिसकी जितनी बड़ी पावर होगी, घात होगी, वो पहले आता है। तो ये हो जाएगा 32 cos की पावर 6x माइनस 48 इंटू cos की पावर 4x प्लस 18 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। बच्चों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और आपको इसमें जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आप लोग को बताऊंगा। ओके बच्चों।